यूपी पीएससी आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत। यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांगे मान ली। एक ही शिफ्ट में होगी आरओ एआरओ की परीक्षा। छात्रों की एकजुटता ने आखिर लोक सेवा आयोग को झुकाया। योगी सरकार झुकी, उपचुनाव जो सिर पर था। दोस्तों, कहावत है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और यह तब होता है जब इस देश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझे। यूपी पीएससी छात्रों ने महज 3 दिनों में, या यह कहा जाए चौथे दिन, योगी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में घूम रहे हैं, वहां पर जहरीला प्रचार कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन खड़ा हो रहा था। अखिलेश यादव ने आज सुबह इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि इन आंदोलनकारी छात्रों से प्रदेश की 1 करोड़ जनता जुटी हुई है और हर सीट में भाजपा को 25,000 मतों का नुकसान हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया था और 9 सीटों का उपचुनाव सिर पर था। मगर मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, छात्रों के लिए आसान नहीं था। जी हां, मैं आपको बतला दूं, उन पर दबिश बनाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने बकौल छात्र महिला छात्राओं के साथ बदतमीजी भी की। यह सब हो रहा था आंदोलन के आसपास, मगर छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई। मगर उससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, उस पर भी निगाह डालने की जरूरत है। छात्रों की इस शानदार जीत में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया। इसीलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी। ये आज के समझदार युवा हैं। सरकार इन्हें झुनझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक प्रदर्शनों से किस तरह आपत्ति है, किस तरह की एलर्जी है, वो इस खबर से आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी परीक्षा के खिलाफ, उसके 2 शिफ्ट्स के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें सरकार ने 12 जनवरी तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी थी। इसका अर्थ साफ है दोस्तों, यानी कि लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक। और क्यों बेकाबू हुई हिंसा दोस्तों, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से अखिलेश ने प्रहार करते हुए कहा कि इन्होंने अब इन छात्रों को भी धरना प्रदर्शन पर लगा दिया। अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे कि अगर वो वहां जाएंगे तो उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन है और लोगों ने ये कह दिया कि हम जाने वाले हैं, तो उनके साथ अन्याय हो गया। सरकार क्यों घबरा रही है? ये छात्रों का है, पढ़े लिखे बच्चों का है, युवक युवतियों का आंदोलन है। इसको राजनीतिक हम नहीं बनाना चाहते। हमारा समर्थन जरूर इस मुद्दे को, लेकिन वो यही आरोप लगाएंगे कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। वो आरोप भी लगाया उसमें समाजवादी कुछ छात्रों को या समाजवादी संगठन के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है, ये सरकार को समझना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हालात कब बेकाबू हुए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने महिला छात्रों के साथ बदसलूकी की। वो 2 मिनट का वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह से छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं और घुस जाते हैं। ये देखिए।
दोस्तों, आज इन छात्रों के पक्ष में राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, मगर ये हालात यहां तक क्यों बिगड़े, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दैनिक भास्कर ने इस बारे में क्या कहा है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने छात्रों का प्रदर्शन आज चौथा दिन था। गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंच गए। पुलिस को देखते हुए छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, गालियां भी दी। क्या इसलिए इन छात्रों ने इस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जो कि हम यहां पर देख रहे हैं? बात यहां नहीं रुकती। पुलिस की इस हरकत से छात्र भड़क गए। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। पुलिस बैरिकेडिंग करके आयोग के रास्ते को सील करना चाहती थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए। पुलिस इस वक्त बैक फुट पर आ गई थी। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छात्रों का काम पढ़ना लिखना है, मगर इस सरकार ने उन्हें भी आंदोलन में झोंक दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उनसे मिलने जाना चाहता था, मगर अगर मैं चाहता तो वहां पर सुरक्षा की एक और स्थिति उत्पन्न हो जाती। मेरी मौजूदगी से वहां हालात खराब हो सकते थे, इसलिए मैं नहीं गया। और फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगाती। बकौल अखिलेश यादव, सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है। सरकार के इस एजेंडे में नौकरी, सौहार्द जैसी कोई चीज नहीं है। यह बार बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है।
और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। दोस्तों, जिस तरह का टकराव हुआ था पुलिस और छात्रों के बीच, छात्र जैसे कि लगातार आरोप लगा रहे थे कि महिला छात्रों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, गालियां भी दी। इस पर अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी भी छात्रों के साथ आ गए हैं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर पारदर्शी व्यवस्था अस्वीकार्य है और एक पाली में परीक्षा की छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भाजपा सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाएं? पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया है और अब उनका पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर रहकर साधना कर रहे युवाओं के साथ यह अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम प्रतियोगी छात्रों की मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता। दोस्तों, जाहिर सी बात है, 3 दिनों तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, 3 दिनों तक जिन छात्रों ने पुलिस के हाथ से लाठियां खाई, आखिर क्या वजह थी कि उन छात्रों को इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ा? अब यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बिल्कुल दूसरे एंगल से। आप देख सकते हैं, यह वीडियो जो है बिल्कुल बैरिकेडिंग के सामने से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ के जो हैं वो सामने आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो सरकार बीएनएस की धारा 163 लगा दे, जिसके अंतर्गत धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है, वो लोकतांत्रिक तरीकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की महाभूल है। बकौल अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर। भाजपा की अहंकारी सरकार अगर यह सोच रही है कि वो इलाहाबाद में यूपी पीएससी के सामने से आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को हटाकर युवाओं के अपने हक के लिए लड़े जा रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म कर देगी, तो यह उसकी महाभूल है। आंदोलन तन से नहीं, मन से लड़े जाते हैं और अभी तक वो ताकत दुनिया में नहीं बनी जो मन को हिरासत में ले ले। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को गणित की ताकत भी समझा रहे हैं, संख्या गणित की ताकत भी समझा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान आपके स्क्रीन पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता पैदा कर रहा था, वो बयान, भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले, पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो यह संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों में भाग दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। और कहीं ना कहीं भाजपा का होश इस आंकड़े से उड़ गया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का जो है वो आक्रामक बयान नहीं आया है। उल्टा डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को यह कहना पड़ा कि छात्र की आवाज को सुनो। बड़ा प्रश्न और यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, आखिर लोकतांत्रिक प्रदर्शनों से भारतीय जनता पार्टी को इतनी एलर्जी क्यों है? जब शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन करता है तो उसकी नियत पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? यह क्यों कहा जाता है कि यह देश के खिलाफ है? यह क्यों कहा जाता है कि इसके पीछे अर्बन नक्सल है? यह क्यों कहा जाता है कि इसके पीछे समाज में अराजकता मचाने वाली ताकत है? तो आप क्या चाहते हैं कि एक आम इंसान अपने अधिकारों के लिए भी ना खड़ा हो, अपने वजूद की लड़ाई भी ना लड़े, और आप जैसा चाहते हैं, जिस तरह की कठपुतली उसे बनाना चाहते हैं, वो वैसा बनकर रह जाए? यह तो अपने आप में अति है और नाइंसाफी भी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे, क्योंकि यही सोच शाहीन बाग आंदोलन में भी दिखाई दी, यही सोच किसान आंदोलन में भी दिखाई दी, और यही सोच तब दिखाई दी जब हमारी महिला पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और तब उन्हें सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटा गया था, और वो आज भी इंसाफ के इंतजार में है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।